और मैं हूं नरेंद्र और आपका स्वागत है पीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं यूपी सुपर टेट की क्लास लेके आऊँगा, तो ये पहला मॉक टेस्ट है। ये यूपी सुपर टेट के लिए DSSP के लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पहला मॉक टेस्ट ये किसका है? स्पेशली यूपी सुपर टेट का है। तो पहला पोर्शन हिंदी का देखते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन देखो, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द क्या होगा? पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट या विकर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, आप जितनी देर में क्वेश्चन पढ़ा करूं उतनी देर में आप भी लगा के देखा करो। ठीक है, तो पहले का हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो पुत्री है उसका पर्यायवाची शब्द तनय, सुता, आत्मजा या दुहिता। तो कौन सा नहीं है? ये नहीं होता इसका तनय। तनय होता है पुत्र का। किसका होता है? पुत्र का। ये सुता होती है, आत्मजा होती है, दुहिता होती है। ये पुत्री के हैं, लेकिन ऑप्शन ए किसका है? ये होता है पुत्र का। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम्र, दूध, शहद या खिड़की। शहीद, शहद नहीं है इसका, शहीद। तो इसमें बताना है कौन सा होगा तत्सम। तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम, तद्भव जो आम बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जो कटा पिटा शब्द होगा वो कहलाता है तत्सम। तो इसमें क्या हो जाएगा? आम्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसका क्या होता है? आम। आम का होता है आम्र। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्या कह रहा है? तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन ए ऑप्शन, बी, सी, डी। तो स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं 5 वर्ग होते हैं, उनमें एक का च ट तब ध्यान रखना। तो दूसरा होता है तालव्य, च, छ, ज, झ। तो ये कौन सा हो जाता? तालव्य। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, क च ट तब नीचे तक ध्यान रखना इसको पूरा का पूरा। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला देखो, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो आप ध्यान रखना, किसी भी भाषा में अगर अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो उस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग करना सीखो आप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये पेडागोजी है, सीधी बात है। अगर किसी भी भाषा में आपको महारत हासिल करना है तो उसका प्रयोग करना सीख जाओ आप। अगला क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है? साहित्य की किस विधा में के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? एकांकी में, जीवनी में, आत्मकथा में और संस्मरण में। तो किस में होता है? एकांकी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला देखो ये रहा, जिसको व्याकरण का ज्ञान हो के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन पिछली बार सुपर टेट में आया था 2019 वाले पेपर में। व्याकरण पंडित, व्याकरण, व्याकरण प्रणेता या व्याकरणाचार्य। तो ये होता है व्याकरण। ऑप्शन नंबर बी, जिससे नॉलेज होती है किसकी? व्याकरण की। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? उपयुक्त वाक्यांश का चयन कीजिए। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं समाज सुधारक, संस्कृति पुरुष, देशभक्त या स्वामी भक्त। तो कौन से होंगे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कौन से? देशभक्ति जो होते, देशभक्त होते हैं वो बलिदान की भावना से प्रेरित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये, किस क्रमांक में सूत और सुत शब्द का युग्म सही अर्थ में भेद है? सही अर्थ है कौन से का है? धागा, घोड़ा, पुत्र, सुई, सारथी, पुत्र, सारथी और धागा। तो इसमें कौन सा होना चाहिए? तो ये वाला सूत और सुत, सुत मीन्स एक माले में हो तो दूसरा अपने आप निकल आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो इसमें हो जाता है तुम्हारा सारथी और पुत्र, क्योंकि सूत किसे कहते हैं? सुत कहते हैं पुत्र को, और सूत कहते हैं सारथी को। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है? अनुवेशण का
संधि विच्छेद होगा। जो अनुवेशण है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, और अनुवेशण का संधि विच्छेद करोगे तो ये आता है अनु प्लस एषण। अनु मीन्स होता है पीछे की, एषण मीन्स छानबीन, जो पीछे की छानबीन करता है उसे कहते हैं अनुवेशण। तो ऑप्शन नंबर बी, हमारे भारत में अन्वेषण ब्यूरो है वही चीज़ है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है, विद्यालय शब्द में है स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सी संधि होती है, स्वर संधि। स्वर संधि में कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। समास का अर्थ होता है, समास का अर्थ पूछ रहा है, संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन अर्थ। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। समास का होता है संक्षेप। अगला देखो, ये भी समास से ही सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, चौराहा शब्द में कौन सा समास है। जो चौराहा शब्द है उसमें कौन समास होता है, द्विगु, द्विगु समास, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्री। तो कौन सा होता है, द्विगु समास। द्विगु समास में हमेशा ध्यान रखना कोई संख्यावाची आ जाए 1 से लेकर 9 तक, तो क्या होता है द्विगु। द्वंद्व में अपोजिट आता है, तत्पुरुष में कोई कारक चिन्ह आ जाए, बहुब्री में कोई तीसरा अर्थ निकले। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहा है, स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है। जो स्थायी भाव होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है, 9, 10, 11 और 12। ये तो मालूम ही होना चाहिए हमको, कितनी होती है, 9 होती है। 14 का होगा ए। कितनी होती है स्थायी भाव की संख्या, 9 होती है। अगला क्वेश्चन ये है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। जो शांत रस होता है, जिगुप्सा होता है, क्रोध होता है, शोक होता है, निर्वेद होता है। अगर शांति है तो क्या होना चाहिए, शांत के लिए होता है निर्वेद। कौन सा होता है, निर्वेद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, ये क्या कह रहा है अगला देखो, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपासु दयाल, द्रबहु सकल कलिमल दहन। तो इसमें पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा छंद है, दोहा है, चौपाई है, सोरठा है या रोला है। तो इसमें होता है सोरठा। कौन सा हो जाएगा, सोरठा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो इसी का वो पूछ रखा है, प्रत्येक चरण में 17 क्वेश्चन देखो, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद क्या कहलाता है, दोहा कहलाता है, सोरठा कहलाता है, रोला कहलाता है, चौपाई कहलाता है। अगर आपको मालूम होगा तो आप बता पाओगे। इस अगर 16-16 मात्रा हैं और चारों में 16-16 मात्रा हैं तो सममात्रिक है, तो ये कहलाता है तुम्हारा चौपाई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन एक पैरा है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। देखो क्या कह रहा है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का है, नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का विक्षय करता है। किसी भी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। आप समझ गए होंगे ये क्या कह रहा है, संगति के बारे में बात कर रहा है पूरा। चलो देखते हैं क्वेश्चन। इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, कुसंग की महत्ता, अच्छी संगति या युवा पुरुष। और आप मैंने अभी बताया मैं क्या है, इसमें बात कर रहा है संगति की। संगति मतलब जैसा आपका संग होगा वैसा आप बन जाओगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कुसंग का अर्थ है, कुसंग का अर्थ क्या है, कुशल साथी, बिल्कुल नहीं, कक्षा के साथी, संगीत के साथी या बुरी संगति। तो कुसंग का मतलब होता है बुरी संगति, मतलब बुरा किसी चीज़ की बुरी संगति, किसी बुरी बैठक में बैठना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, इसी गद्यांश से ही है। इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, संगति का महत्व, दूसरा युवा पुरुष, नीति और सद्वृत्ति, उन्नति। तो इसमें कह रहा है कि संगति का महत्व क्या है,
ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। संगति का महत्व, जी कैसी संगति है आपकी, संगति अच्छी है बुरी है कैसी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का ए। तो हिंदी यहाँ समाप्त हो चुकी है। अगले पोर्शन पे आप चलते हैं हम। अगला पोर्शन है इंग्लिश का, ठीक है। अगला पोर्शन किसका है, इंग्लिश। देखो ये इंग्लिश का पोर्शन आ गया। देखो 21वां सवाल देखते हैं। अब ये आ गया इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश का पोर्शन देखते हैं क्या कह रहा है। डायलेट एक्सपेंड होता है, रोटेट होता है, फ्रस्ट्रेट होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो क्या होता है इसका, डायलेट होता है कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक्सपेंड आगे मतलब विस्तार करना, रोटेट मीन्स घुमाना, फ्रस्ट्रेट मीन्स होता है एकदम से खींच टाइप की चीज। अगला देखो क्वेश्चन, पाइगोनेंट ब्लिथ होता है, विद होल्ड होता है, साइलेंस होता है, डेसिमिनेट होता है। तो इसमें से कौन सा होगा पाइगोनेंट का। पाइगोनेंट का जो अर्थ होता है ब्लिथ होता है। कौन सा होता है, ब्लिथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें ये क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है इसके बारे में। इन द क्वेश्चन 23 to 24 दो क्वेश्चन दे रखे हैं। 4 अल्टरनेटिव आर गिवन। ईडियम फ्रेज बताना है आपको। क्या कौन ईडियम, इसका ईडियम का मतलब होता है कहावतें, जो मुहावरे होते हैं उसे ईडियम फ्रेज बोलते हैं अपन। देखो पहला देखते हैं क्या कह रहा है। पुट ऑफ पोस्टपोन करना, एंड्योर, एज्यूम्स, पास विद डिफिकल्टीज। जो पुट ऑफ होता है, पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना। तो क्या हो जाएगा, पोस्टपोन्ड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एंड्योर तो होता है सहारा देना, एज्यूम किसी चीज़ को मान लेना, पास विद डिफिकल्टीज जीवन कैसे गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किलों में। तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्ट्राइक डाउन करना। स्ट्राइक डाउन का मतलब क्या होता है, राइटिंग और ऑक्यूपाई, अटैक, स्टॉप वर्किंग। तो स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है तुम्हारा अटैक करना किसी पे, स्ट्राइक कर दी, ठीक है। तो जो पुलवामा वगैरह थी वो स्ट्राइक ही तो की थी। तो क्या हो जाएगा, स्ट्राइक डाउन मीन्स अटैक करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रहा है। बताओ पहला क्वेश्चन, फोबिया ऑफ डिट। फोबिया, डिट से फोबिया मतलब डर लगना क्या कहलाता है, रिफोफोबिया, साइनोफोबिया, एक्रोफोबिया और हाइडोफोबिया। तो इसमें से फोबिया पूछ रहा है, डिट से डर लगना कौन सा डर फोबिया होता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा रूफोफोबिया। रूफोफोबिया ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखो, होम ऑफ स्नेक। इसके लिए एक शब्द बताना, लायर होता है, रे होता है, पेन होता है, लॉज होता है। तो इसका होता है लायर, झूठा। होम ऑफ स्नेक, झूठा व्यक्ति, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए इसका सही। अगला देखो 26 वाला। 26 वाला एक पैरा है, 26 में पढ़ देता हूँ फटाक से में, आपको मालूम पड़ जाएगा किसके बारे में पैरा कह रहा है। हमेशा ध्यान रखना, सेंट्रल आइडिया अगर पैरा का मालूम पड़ गया तो पैरा में होता कुछ नहीं है। इन सितंबर 2911 1911 द हिंदुस्तान टाइम्स डिड ए स्टडी इन द डेली एंड रिपोर्टेड दैट द नंबर ऑफ मलेरिया। ये मलेरिया और डेंगू के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इतने व्यक्तियों की क्या हो गई, मौत हो गई होगी। एंड डेंगी केसेस एट द टाइम वर एक्चुअली थ्राइस एज मैनी एज रिवेल्ड बाई द सिटी अथॉरिटी। जो वहाँ की अथॉरिटी थी, म्यूनसिपैलिटी, उसने जो दर्शाया उससे 3 गुना ज़्यादा मौत हुई हैं, ठीक है। ये कहना चाह रहा है। अर्लियर इन मुंबई ए म्यूनसिपैलिटी क्लेम दैट 145 पीपल्स डाइड ड्यू टू द मलेरिया इन 2010 वाज एक्सपोर्ट लाई आफ्टर। जो प्रजा है, एक संगठन है एनजीओ, उसके बारे में बता रहा है, उसने बताया था ए सिटी एनजीओ extracted figure from the municipality itself following an RTI petition. Parja revealed 1190 deaths. This seems to be habit. Habit means custom. A paper in the, अब ये हो गया यहाँ से ख़त्म। दूसरे पेज पे आते हैं अपन। दूसरा पेज है इधर, देखो क्या कह रहा है। लैंडिंग यूके मेडिकल जर्नल द लेंसर। लेंसर एक वो है मतलब जनरल पत्रिका है, उसके बारे में बात कर रहा है। पब्लिश्ड फॉलोइंग नेशन वाइड इंटरव्यूअर अंडरटेकिंग बाय द इंटरनेशनल टीम रिवील दैट द नंबर ऑफ मलेरिया डेथ ऑल ओवर इंडिया एवरी ईयर मे बी एज हाई एज इतना 2,05,000 विच इज मैनी टाइम्स द वर्ल्ड डेथ
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फिगर ऑफ अबाउट 15,000, जबकि WHO के हिसाब से 50,000 है, यहाँ के हिसाब से इतना है। ऑफ द नेशनल वेक्टर ब्रून डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम फिगर ऑफ जस्ट अराउंड 1,000, while the Lancet paper has been disputed. It's the clear that there must be gross underreporting of malaria deaths. Wouldn't that be one of the big reason why malaria, which is easily cured if properly treated after timely diagnosis, continues to किल सो मैनी इंडियंस? अब ये रिपोर्ट दे रखी है मलेरिया और डेंगू से मरने वालों की, कि सरकार झूठ बोलती है और जो NGOs वगैरह हैं वो सही डाटा निकाल के लाते हैं। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, द फाइंडिंग ऑफ द लैंसेट वर पब्लिश्ड आफ्टर, कहाँ से ही पब्लिश्ड होता है, नेशन वाइड इंटरव्यूअर वर कैरीड आउट, पहला ऑप्शन क्वेश्चन ऑप्शन हो गया ये। इंटरनेशनल रिव्यूज ऑफ द फाइंडिंग वर डन, और अगला क्वेश्चन ये है प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑफ द फाइंडिंग वर डन, और लास्ट वाला क्वेश्चन ये है तुम्हारा द इंटरनेशनल टीम लेफ्ट इंडिया। ऐसा नहीं है, पहला उसमें क्या दे रखा था, स्टेंजा में हम पढ़ा था नेशन वाइड इंटरव्यूज वर कैरीड आउट, वो क्या करते हैं, वो इंटरव्यूअर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भैया क्या कह रहा है, वन ऑफ द बिग रीजन फॉर द मलेरिया डेथ्स इज, मलेरिया जो हो रही है, मृत्यु हो रही है मलेरिया से, इसका मुख्य रीजन क्या है, अनटाइमली डायग्नोसिस, डायग्नोसिस नहीं हो रहा है इसका पहले रीजन। दूसरा अंडर रिपोर्टिंग ऑफ मलेरिया डेथ्स, अंडर रिपोर्टिंग है मलेरिया की डेथ्स के बारे में, ओवर रिपोर्टिंग है ही नहीं, ये तो काट ही दो। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट भी है, लेकिन क्या है इसकी अंडर रिपोर्टिंग है मलेरिया की डेथ के बारे में, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये रहा, द हिंदुस्तान टाइम्स फाउंड दैट द नंबर ऑफ मलेरिया कॉजेज इन 2011 कितना था। अब इसमें सीधा बोल रखा था, थ्राइस टाइम है, पहली लाइन में पढ़ी थी, क्या था, इस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इसको, सबको ये मालूम है आपको, पहली लाइन पढ़ी थी क्या है, 3 टाइम एंड नंबर रिवील्ड बाय द अथॉरिटीज़, जो अथॉरिटी बता रही हैं उससे 3 गुना ज़्यादा क्या हुई हैं, मौतें हुई हैं, तो ये कह रहा है ये, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, व्हाट इज द हैबिट मेंशन्ड इन द पैसेज, फिलिंग RTIs, हाइडिंग द रिवेल फिगर ऑफ द मलेरिया कोजेज, ये भी सही बात है भैया, वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो मलेरिया की रिपोर्ट्स को या मलेरिया से जो डेथ हो रही है उसको क्या कर रहे हैं, छिपा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाला जो पैसेज है ये किस में आया हुआ है, ये SSC का पैसेज इन्होंने दे रखा है। तो 30 क्वेश्चन ये तुम्हारा पूरा क्या हो गया, इंग्लिश हो गई। अब आते हैं संस्कृत पे आ जाते हैं। संस्कृत देखो, संस्कृत तीसरा पोर्शन क्या है, संस्कृत देखो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छात्र पढ़े हुए श्लोकों का कंठाग्र करेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है, ज्ञान का है, अभिव्यक्ति का है, अभिग्रहण का है, अभिरुचि का है, तो किसका है, ये है अभिरुचि का, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री कौन सी होनी चाहिए, श्याम पट्ट होना चाहिए, फ्लैश कार्ड होना चाहिए, रेडियो होना चाहिए, टेप रिकॉर्डर। तो अगर उच्चारण करना है व्यक्ति को तो क्या करना है, टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से बाणभट्ट की कृति नहीं है, जो बाणभट्ट हैं उनकी कौन सी कृति नहीं है, कादम्बरी, हर्षचरित्रम, चंडी सतकम या 10 कुमार चरित्रम। तो बाणभट्ट की ये नहीं है, डी वाली 10 कुमार चरित्रम, इनकी ये कृति नहीं है। बाद बाकी सारी कृतियां कादम्बरी, हरिश्चंद्रम, चंडी सतकम, ये सारी की सारी तीनों की तीनों इनकी हैं, बाणभट्ट की। अगला क्वेश्चन देखो, अकर्णन्य शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, कत्व, बुत प्रत्यय, सृत प्रत्यय, इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये इनमें से कोई नहीं, ये पूछ रहा है। तो 34 का जो 34 है वो होगा सृत, ऑप्शन नंबर सी, सृत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अगला देखो,
कृत देखो कृतांजलियम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त प्रमुख छंद है। प्रमुख छंद क्या है? तो ये जगती, अनुष्टुपी, वनस्थ या उपजाति। तो वंशस्थ, वंशस्थ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? जो अक प्रत्याहार है उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो अक प्रत्याहार में आ, ई, उ, री और लिर, आ, ई, उ, री, लिर और सभी स्वर। तो कौन से आते हैं? ऑप्शन नंबर ए, आ, ई, उ, ये दीर्घ री है, लिर है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्पर्शी व्यंजनों के वर्ग होते हैं 2, 5, 4, 3। तो स्पर्शी व्यंजनों के जो वर्ग होते हैं वो होते हैं 5। ऑप्शन नंबर 20 का सही रहेगा। 38 वाला देखो, गा व्यंजन है, अंत्यस्थ है, ऊष्म है, स्पर्श है या संयुक्त व्यंजन है? तो ये कौन सा है? स्पर्श व्यंजन है। कौन सा? का, खा, गा। तो स्पर्श व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, प्राणों की संख्या कितनी है? जो प्राण होते हैं उनकी संख्या 18 है, 20 है, 15, 24 है। तो कितने हैं प्राणों की संख्या? प्राणों की संख्या है 18। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गढ़ गोदकम का संधि विच्छेद बताओ। तो कौन सा संधि विच्छेद इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा डी, गड़गा प्लस उदकम। तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। तो ये संस्कृत खत्म हो गई। अब आते हैं तुम्हारी 41वें क्वेश्चन पे। 41वां क्वेश्चन कौन सा है? 41वां क्वेश्चन है विज्ञान का। विज्ञान शुरू होती है यहाँ से। 3 पोर्शन हो गए इसमें खत्म। तो एक तो हिंदी, एक इंग्लिश, एक संस्कृत। चौथा पोर्शन है विज्ञान का। देखते हैं 41 से। जल का रासायनिक सूत्र है, जो जल होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? हम बचपन से पढ़ते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है? जल बनता है। ये जल क्या है? एक यौगिक है। तो H2O, H2O को क्या होता है? जल होता है। और H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, जो कान वगैरह साफ किए जाते हैं इससे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? जो रक्त होता है उसकी शुद्धि किस में होती है? गुर्दे, हृदय, आमाशय या फेफड़े? सब जानते हैं किडनी क्या करती है? इसका फिल्ट्रेशन करती है रक्त का। गुर्दे करते हैं, किडनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है? लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? जो लार ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा कौन सा रस होता है स्रावित? टाइलिन होती है, रेनिन होती है, एमाइलेज होता है, पेप्सिन होता है। तो कौन सा होता है? टाइलिन। और तुम्हारे जो भोजन के साथ इसको क्या करता है? ये भोजन को पचाने का काम करता है। तो कौन सा होगा? टाइलिन, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? टाइलिन। और कितना निकलता है? लगभग 30% माल्टोज शर्करा में बदल जाती है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 44। किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलफ लगाया जाता है? ऊनी वस्त्रों में, सूती में, रेशमी में, कृत्रिम में। कलफ क्या होता है? उसको कड़क कर देता है। तो किस में लगाया जाता है? ये लगाया जाता है सूती वस्त्रों में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो क्या कह रहा है? अगला है, निम्न में से किस प्रकार में का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रताग्राही जल, इनमें से कोई नहीं। जो 45 है उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो केशिका जल होता है। आपको मालूम होगा जैसे सोखता स्याही, कोई स्याही वगैरह फैल जाए, पानी वगैरह फैल जाए, सोखता होता है, तो उसमें क्या होता है? वो पानी को ऊपर सोख लेता है। इसी प्रकार से जो केशिका जल होता है, जल कहाँ से चढ़ता है? जड़ों से। जड़ों से ऊपर को जाता है, तो केशिका के द्वारा, केशकात की क्रिया कहते हैं इसको, ठीक है, कैपिलरी एक्शन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है? दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत उत्पादन वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? जफराबादी, मुर्रा है, मेहसाना है या भदावरी? तो कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा जो फैट होती है दूध में वो भदावरी में होती है। और भी ध्यान रखना, गाय और दूध में पूछी जाए तो गाय के दूध में जो फैट होती है वो कम होती है कंपैरिजन टू बफेलो, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुल्ली डंडा
फ्लेरिस माइनर किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? मटर का है, बाजरा का, मक्का का, गेहूं का। तो गुल्ली डंडा जो निकलता है ये किस में आता है? ये गेहूं में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, भंडारण। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा जा चुका है। ये भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत होनी चाहिए 8 से 10%, 20 से 25, 30 से 35, 40 से 45%। कितनी परसेंट नमी होनी चाहिए? उससे ज़्यादा होगी तो सड़ जाएगा अनाज, ठीक है। तो 8 से 10% ही नमी होनी चाहिए जब भंडार करके रखोगे आप। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन भूक्षरण का कारक नहीं है? जल नहीं है पहला, वायु नहीं है, ढाल के विपरीत जुताई नहीं है, या तृण रहित खेती नहीं है। तो कौन सा होगा? ढाल के विपरीत जुताई ये कोई क्या नहीं है? भूक्षरण का कारण नहीं है। जल भी होता है, वायु भी होती है, तृण रहित खेती भी होती है। तो ये 3 चीज़ होती हैं, लेकिन ये वाला ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन आज देखते हैं आज का हम। इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? लाल रंग आता है, बैंगनी रंग आता है, हरा रंग आता है, गहरा नीला आता है। तो कौन सा आता है? गहरा नीला आता है। और इंद्रधनुष में ध्यान रखना विबग्योर। कौन सा? विबग्योर। विबग्योर ध्यान आया तो आपको सब बता सकते हो आपको। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये इस प्रकार के क्या चलता है? ये 7 रंगों में विभक्त होता है, ठीक है। ये तो मैंने 7 रंग बता दिया आपको। तो इतना ही रखेंगे आज हम 85 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करा करो, साथियों तक शेयर करा करो, और चैनल पे पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और साथियों एक बात और बताना मेरे को, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो बताना, अगर इसी प्रकार से चाहिए तो बताना, ठीक है साथियों। धन्यवाद।